नमस्ते। आज हम देखेंगे कि अगले एक हफ्ते में हमारे भाग्य में क्या है। तो पर्पस जो है इस रीडिंग का वो ये है कि हम ये देखेंगे कि हमारे भाग्य में क्या है और फिर हम उसको अपने कर्म से कैसे पा सकते हैं। तो भाग्य और कर्म जुड़ा हुआ है। मतलब मान लीजिए भाग्य में लिखा है कि आप फेमस होंगे, ठीक है। तो अब फेमस तो आप दोनों तरीके से हो सकते हैं। फेमस आप मतलब किसी का सर फोड़ कर भी हो सकते हैं, दुनिया बोलेगी आपने सर फोड़ दिया, सर फोड़ दिया। और फेमस आप अच्छा काम करके हो सकते हैं। तो आपके भाग्य में, हमारे भाग्य में क्या है और हम उसको अपने कर्म से कैसे पा सकते हैं, ये आज की रीडिंग का मेन फोकस है, ठीक है। तो हमारे पास 3 पाइल हैं, पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3। पाइल 1 है ये सिंबल। मुझे मोस्टली ये फ्रेंडशिप, मित्रता, कोलैबोरेशन, साथ मिल के काम करना, ये सब लग रहा। एक्चुअली मुझे सिंबल का नाम नहीं पता। मेरा दूसरा पाइल है सनफ्लावर, सूर्यमुखी। और ये रहा तीसरा पाइल जो है एक चाबी। ओके, तो वीडियो पॉज करिए, अपना पाइल चूज करिए और नीचे टाइम स्टैम्प लिखा हुआ है। आप अपने टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। मैं पाइल 1 से शुरू करती हूँ। तो ये पाइल हम रखते हैं यहाँ पे, इनको रखें यहाँ क्योंकि हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। इनको रखें यहाँ पे। ये पाइल 3 है हमारा। ये पाइल 2 है हमारा और ये रहा पाइल 1। चलिए शुरू करते पाइल 1 से। नमस्ते पाइल 1। मैं ब्रेकअप बता दूँ तो ये हमारा चार्म है जो हमने इंट्यूटिवली चूज़ किया है। और ये हमारे टी लीव्स हैं, कुछ बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज ऊपर वाले की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। ये मैसेज, ओरेकल मैसेज, ये हमें बताएगा कि इस हफ्ते का लकी नंबर या कलर कुछ ऐसा है या कोई एक्स्ट्रा मैसेज है तो वो ये बताएगा कि इस हफ्ते का क्या भाग्य है, हमारा क्या भाग्य है। और बाकी हम ये टैरो कार्ड यूज़ करेंगे और डिटेल जानने के लिए, ठीक है पाइल 1। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं इससे। इस हफ्ते मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको कोलैबोरेशन की, लोगों के साथ की ज़रूरत पड़ सकती है और ज़रूरत है तो ज़रूरत मिलेगी भी। लोग आपके आसपास हैं आपको, आपका हाथ बटाने के लिए। तो किसी के से मदद मांगने में हिचकिचाइएगा मत, क्योंकि आपको मिलेगी मदद। ये भी हो सकता है कि लोग बढ़कर आपको हेल्प करें, बढ़कर मदद दें, तो इनकार मत करिएगा। वो आपका भाग्य है, आपके पिछले कर्मों का फल है। आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको उसका रिटर्न मिल रहा है कि आपको हेल्प मिल रही है। और ये हेल्प हर तरीके से, किसी भी तरीके की हो सकती है। भगवान की हो सकती है, नॉर्मल कोई इंसान कर सकता है आपकी, मतलब सपने में भी कोई आपको ऐसी बात पता चलेगी या ऐसा रास्ता दिख जाएगा आगे। ऐसी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो हेल्प को नकारिएगा मत। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या है हमारे भाग्य में इस हफ्ते। 2 of Wands।
हमारे भाग्य में ऐसा है पालवन कि अगर आप चीज़ों को पास ला सकते हैं, आप चीज़ों को क्लियरली देख सकते हैं, आप आगे का रास्ता क्लियरली देख सकते हैं। तो अगर कोई डिसीज़न करना है तो वो डिसाइड करने का सही टाइम है। तो इस हफ्ते आप लकी होंगे, आपका भाग्य आपको हेल्प करेगा, आपका भाग्य आपको आगे के डिसीजन सही तरीके से लेने के लिए, अपना अचीव करने के लिए, आपका जो गोल है उसको अचीव करने के लिए। तो गोल क्या है वो पता है आपको रास्ता भी पता चलेगा कि उसको कैसे अचीव करना है। ठीक है। सो इस हफ्ते आप भाग्यशाली हैं। अगर आप कोई डिसीज़न लेते हैं तो वो डिसीज़न आपका लकी डिसीज़न होगा, वो डिसीज़न आपका सक्सेसफुल होगा। और कैसे आप उसको अचीव करेंगे वो आप डिसाइड करेंगे, मतलब रास्ता आपको पता चलेगा कि कितनी दूर जाना है और कैसे जाना है। तो अगर कैसे एग्जाम्पल बताऊं मैं वो सोच रही हूँ। तो मान लीजिए कि आप, ये तो निकला है, मान लीजिए कि आप कोई पढ़ाई करने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, और आप अब नौकरी भी करते हैं, ठीक है। अब बात ये है कि पढ़ाई और नौकरी दोनों साथ में करना थोड़ा सा तो मुश्किल है, ठीक है। तो हो सकता है इस हफ्ते आपके भाग्य से आपको कोई आपका मैनेजर बोले कि देखो तुम ना 1 घंटा नौकरी से छोड़कर पढ़ाई कर लो। तो ये आपका भाग्य है जो आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए। वो 1 घंटा एक्चुअली पढ़ाई में लगाइए, वो 1 घंटा फिर किसी और काम में मत लगाइएगा, है ना। तो आपको भाग्य ये एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है, आपको आगे का रास्ता दिखा रहा है और रास्ता चलने का तरीका बता रहा है। तो आपको आगे एजुकेशन करनी है, उसका रास्ता ये है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम देना होगा अपने एजुकेशन को, और एक्स्ट्रा टाइम आपको खुद आपका मैनेजर निकाल के बता रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप के बारे में सोचो तो कोई है जो, मतलब मान लीजिए आप बहुत बिजी हैं और आपको टाइम नहीं मिल पा रहा अपने परिवार के साथ समय बिताने का, ठीक है, और आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, आपके आसपास ऐसे कोई बहुत जान पहचान का नहीं है जो कि ऐसा बोले कि अच्छा तुम ऐसा करो, बच्चों को मेरे साथ छोड़ दो और अपने स्पाउस के साथ जाके टाइम स्पेंड करो। तो आपको और आपके स्पाउस को टाइम ही नहीं मिल रहा। तो ये हफ्ते आपका भाग्य आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप अपना रिलेशनशिप ठीक कर सके। कोई आएगा ऐसा जो आपको बिना पैसे, मतलब बिना एक्स्ट्रा खर्चा के हेल्प करेगा और बोलेगा कि अच्छा बच्चों को मेरे पास छोड़ दो और तुम दोनों जाओ थोड़ा साथ में टाइम स्पेंड कर लो। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक्स्ट्रा हेल्प है। तो वो एक्स्ट्रा हेल्प जो भाग्य है अगले 1 हफ्ते में आपका, वो है एक्स्ट्रा हेल्प। जहाँ पर आपको ज़रूरत है वहाँ पे आपको ऊपर वाले की तरफ से हेल्प मिल रही है, उसको यूज़ करिए। देखते हैं और क्या है हमारे पास। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, और लवर्स। तो फाइल 3 ऐसा है कि इस हफ्ते आपको
एक्स्ट्रा सपोर्ट तो है, और सपोर्ट जो है वो आगे का डिसीजन कैसे होगा, आगे चीज़ें कैसे प्लान करनी है, वो आपको समझ में आएगा। बेसिकली आपका आगे का जो डिफ़िकल्ट टाइम है, जो आगे जो आपके परेशानियां आने वाली हैं या आपको दिख रही हैं, उसका समाधान, उसका रास्ता आपको अभी से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 6 महीने के बाद, जैसे मैंने कहा कि 6 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम है, और ऑब्वियसली परेशानी हो जाएगी अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे पढ़कर, तो पास होना मुश्किल हो जाएगा, और आपने इतना पैसा लगाया है, आपको पास भी होना है। तो इसका रास्ता आपको अभी मिल जाएगा। आपका मैनेजर आपको बोल देगा कि भाई 1 घंटा तुम ले लो, और तो और तुम ऐसा करो कि हमारी कंपनी ना तुमको रिएम्बर्स भी कर देगी, ठीक है। तो आपको ये हफ्ते जो भी हेल्प मिल रही है उसको कैसे आगे यूज़ करना है वो समझना है। आपको ये समझना है कि आप अपने दिमाग को कैसे यूज़ करें, अपने दिमाग को कैसे यूज़ करें ताकि इनको सही जगह पे पॉइंट कर सके। जो भी फोर्स आपकी तरफ आ रही है उसको सही जगह पे पॉइंट करें, कंफ्यूजन में ना रहें, चीज़ें बिल्कुल क्लियर करें, बात बिल्कुल साफ साफ करें, ठीक है। डिसीजन कोई लेना है तो आपको ये हफ्ता जो है ये वो डिसीजन में हेल्प करेगा आगे कि कैसे उस चीज़ को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाएंगे तो पास नहीं होंगे, तो कैसे एग्ज़ाम अच्छे से दे पाना है, कैसे मेहनत कर पानी है, वो डिसाइड करेगा, रास्ता डिसाइड करने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा कोई लकी नंबर या कलर है। हार्मोनी मेक्स द सॉन्ग ऑफ लाइफ स्वीटर, ग्रीन जास्पर, टर्कोइश, लैब्राडोराइट। तो पहले तो जो मुझे समझ में आ रहा है, नंबर 7 और नंबर 2 आपके लिए लकी है, ठीक है। और ग्रीन कलर फील हो रहा है कि आपके लिए लकी है। अगर डिसीजन लेने में या कुछ आगे की चीज़ समझने में दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा अपने आप को शांत करिए, बिल्कुल अपना दिमाग खाली करिए, और फिर इसके बाद जो भी पहला थॉट आएगा, वो जो थॉट है वो हेल्प है आपकी, ऊपर वाले की तरफ से आपके लिए। तो उस थॉट को समझिए और उसके हिसाब से एग्जीक्यूट करिए। तो आंसर आपके अंदर ही है, आपको बाहर भागने की ज़रूरत नहीं है। बिलीव इन योर गुड लक, फर्स्ट क्वार्टर मून इन सजिटेरियस। सो ये देखिए आपका लक है, आप उस पर विश्वास करिए, बिल्कुल डाउट मत करिएगा। यहाँ पे डाउट का कार्ड है, बिल्कुल भी डाउट मत करिएगा। ये हफ्ते आप अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे बहुत ऐसे स्ट्रांगली फीलिंग हो रही है कि अगले 6 महीने में आपको जो भी अचीव करना है उसका रास्ता आपको इस हफ्ते मिल जाएगा। आप बिल्कुल अपने आप को डाउट में मत रखिएगा, आपका भाग्य आपके साथ है, आपको बस समझना है कि इसको यूज़ कैसे करना है। देखें टी लीव्स में क्या है, फ्लावर्स, हैप्पीनेस। तो भाग्य खुशी लेकर आ रहा है आपके उसमें। अगर आप चिड़िया को दाना डाल सकते हैं ना तो वो आपके भाग्य को बढ़ाएगा, ठीक है। अगर आपको मन में कोई कंफ्यूजन है, दिमाग शांत नहीं है, तो थोड़ा सा समय गार्डन में बिताइए। गार्डन नहीं है तो एक पॉट ले आइए, उसमें फ्लावर पॉट में फूलों वाला पौधा लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। यू शुड एक्सेप्ट
वैलिड क्रिटिसिज्म। तो हाँ, ये तो बहुत बहुत क्लियर आंसर है, बहुत क्लियर मैसेज है एक्चुअली, कि आपको ये जो डिसाइड करना है ना, तो लोग मतलब आपका, जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी कि मैनेजर बोलेगा कि एक घंटा तुम नौकरी का छोड़ के पढ़ाई कर लो, ठीक है। तो हो सकता है वो इतने प्यार से ना बोले, हो सकता है मैनेजर ऐसे बोले कि यार तुमसे पढ़ाई तो हो नहीं पाएगी और बिना पढ़े तुम पास हो नहीं पाओगे, तो तुमको 1 घंटे की ज़रूरत है, तुम ले लो। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मैनेजर आपको एक्चुअली ये कह रहा है कि तुम मेहनत करोगे तो पास होगे, ठीक है, इंस्टेड ऑफ उसकी बात का बुरा मानने का, ठीक है। साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। हाँ, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है, अपने ऊपर भरोसा रखना है, ठीक है। जो भी आप डिसाइड कर रहे हैं, जो भी ये रास्ता डिसाइड कर रहे हैं, वो आपको सही जगह पे लेके जाएगा, ओके। ग्रासहॉपर, सिचुएशंस इन द बैलेंस दैट रिक्वायर्ड केयरफुल हैंडलिंग। सब कुछ ठीक है, सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में रहेगा, और आपको ये समझना है कि आपको कैसे इतनी सारी चीज़ें हाथ में रखनी है। अब जैसे इतने सारे कार्ड्स हैं, मैं एक के पीछे एक रख रही हूँ, ये मेरे हाथ से नहीं गिरेगा। मैं ऐसे भी रख सकती हूँ तो भी ये मेरे हाथ से नहीं गिरेगा, लेकिन मैं जहाँ इसको थोड़ा चौड़ा कर दूंगी तो ये मेरे हाथ से गिरना और संभलना मुश्किल हो जाएगा, या तो मैं दोनों हाथ यूज करूं, एक हाथ में तो नहीं आएगा। तो आपको कैसे हैंडल करना है चीज़ों को, वो ये हफ्ते आपको पता चलेगा, ठीक है। यूनिकॉर्न, यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए। कोई कंफ्यूजन है, आंखें बंद करिए और सोचिए, दिमाग एकदम बंद करिए और फीलिंग पे ध्यान दीजिए, ठीक है। बार बार आपके इंट्यूशन आ रहा है, तो अपने पे भरोसा रखिए, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा रखिए। डीलिंग अ रिलेशनशिप विद अ वुमन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। तो आपके लिए ये हफ्ते कोई लेडी अगर सजेशन दे रही है, स्पेशली अगर क्रिटिकल सजेशन है, तो उसको मानिएगा। और लेडी मतलब लेडी नहीं, कोई भी इंसान जिसके अंदर ममता है आपके लिए, तो वो कोई आदमी भी हो सकता है जिसके अंदर ममता है आपके लिए, तो वो आपको सही सजेशन देगा, ठीक है। पायलवान, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने थॉट्स बताइए मुझे। हम इस रीडिंग के साथ फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिए। आप जो भी डिसाइड करेंगे वो अच्छा डिसाइड करेंगे। अपनी डिसीजन पे अपने ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है। कोई डाउट नहीं, चीज़ें सब ठीक होंगी, क्योंकि आपको हेल्प है, आपको हेल्प मिल रही है, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। अब हम मूव करते हैं पाइल 2 की तरफ, ठीक है। इसको भी यहाँ रख दें, यहाँ पे। नमस्ते पाइल 2। पाइल 2 उन लोगों का है जिन्होंने ये सनफ्लावर चूज किया है, दिख रहा है शायद, है ना, ठीक है। तो ये इंट्यूटिव चूज किया हुआ चार्म है। फिर हमारे पास कुछ मैसेजेस हैं ऊपर वाले की तरफ से। ये हमें बताएगा अगर कोई लकी नंबर है या कोई लकी कलर है हमारे लिए, और ये क्या हमारा भाग्य है अगले 1 हफ्ते में। और ये हमें टैरो पुल आउट करेंगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, और क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है हमें, ठीक है। तो पाइल 2, चलिए शुरू करते हैं। आपके भाग्य में क्या है। द स्टार एंड द सनफ्लावर। तो पहले मैं सनफ्लावर से शुरू करती हूँ। तो पहले तो ये समझ में आ रहा है कि आपने अभी 1 हफ्ते में आप
कुछ अगर नया शुरू करेंगे तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग, बड़ा होके आएगा बाहर, ठीक है। ये हफ्ता आपका लकी होगा अगर आप कुछ भी नया शुरू कर रहे हैं इस हफ्ते, ठीक है। बस ये ध्यान दीजिएगा कि जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप सनफ्लावर का बीज डाल रहे हैं कहीं पर, ठीक है। तो अभी आपने मान लीजिए छोटे से पॉट में डाला, लेकिन जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा वैसे वैसे आपको पॉट चेंज करते रहना पड़ेगा, नहीं तो पौधा जल्दी मर जाएगा या उतना बड़ा नहीं हो पाएगा। तो या तो आप सीधे वो बीज ज़मीन पर डालिए ताकि वो नीचे से ही स्ट्रांग हो, या फिर टाइम टू टाइम आप उसको चेंज करते रहिए, सही समय पे सही साइज के पॉट में डालिए, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि आपको कोई भी चीज़ कितनी बड़ी लेकर जानी है, क्योंकि ये हफ्ता आपके भाग्य में नेम, फेम और जो भी आपने मन में आपकी जो भी इच्छा है वो इच्छा पूरी करने का, मतलब ये हफ्ता आप जो भी चीज़ शुरू करेंगे अपनी इच्छा के साथ वो इच्छा पूरी होगी। कितने टाइम में पूरी होगी नहीं पता, लेकिन वो इच्छा पूरी होगी। तो ये समय बहुत अच्छा है कुछ नया शुरू करने का, अपना सपना पूरा करने का। तो उसकी शुरुआत करने के लिए ये हफ्ता बहुत लकी है। बस आपको ये समझना है कि कौन से समय पे कौन सा काम करना है। तो कोई भी नई चीज़ की शुरुआत आपको जो करनी है आप करिए, स्पेशली अगर कोई आपका सपना है, कोई दिली इच्छा है, कोई नया बिजनेस शुरू करना है और बहुत दिनों से इच्छा है लेकिन मन में डर है, आप ये हफ्ता शुरू करिए। ये हफ्ता आपके लिए बेस्ट है। आप ये हफ्ते शुरू करिए और आपको रिटर्न मिलेगा। हाँ, जो जितनी मेहनत डालेंगे ना आप इस हफ्ते, उसका रिटर्न फ्यूचर में उतना गुना मिलेगा, ठीक है। सो ये हफ्ता आपका लक है, कुछ भी नया स्टार्ट करेंगे उसका भविष्य में बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो ये हफ्ता कुछ नया शुरू करने के लिए, कुछ बड़ा शुरू करने के लिए अच्छा है। दूसरी चीज़ का ध्यान देना है अपना कर्म। भाग्य काफ़ी नहीं है, कर्म ये है कि आपको ये समझना है कि बीज कहाँ डालना है और कितना बड़ा पौधा चाहिए, ठीक है। कौन सा पौधा डाल रहे हैं, तो ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप सूर्यमुखी का पौधा डाल रहे हैं तो आपको सीधे ज़मीन में डालना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा देन कि एक पॉट के बाद दूसरे पॉट। जैसे भी आप सिचुएशन में आप वैसा कर सकते हैं चेंज, लेकिन आप अगर छोटे पॉट में करेंगे, बहुत छोटे पॉट में करेंगे तो फूल नहीं आएगा, थोड़े बड़े पॉट में करेंगे तो वो बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन ज़मीन पे करेंगे तो खूब बड़ा बड़ा होगा, ठीक है। तो ये आपको समझना है। सूर्यमुखी का पौधा आप लगाएंगे और वो निकलेगा, बट उसको कितना बड़ा करना है, कितना ऊंचा ले जाना है, ये आपको डिसाइड करना है। ये आप जो आज की डेट पे ग्राउंड वर्क करेंगे ना, उस पे आगे का फ्यूचर डिपेंड करता है। तो ग्राउंड वर्क अच्छा करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि और क्या किया जा सकता है और क्या है इस हफ्ते में हमारे भाग्य में। सपने देखिए पायल 2, बड़े बड़े सपने देखिए, लेकिन उसका प्रैक्टिकल अप्रोच रखिएगा, ठीक है। उसका प्रैक्टिकल अप्रोच रखिएगा और नॉलेज पूरी रखिए। जो भी काम आप नया शुरू कर रहे हैं इस हफ्ते, जो कि बहुत अच्छा है इस हफ्ते काम शुरू करने के लिए, उसकी नॉलेज पूरी रखिएगा प्लीज़, वो ज़रूरी है। टावर, 8 ऑफ wands, और ये शायद याद नहीं है कौन सा कार्ड है, शायद जस्टिस का कार्ड है।
थोड़े से क्लैरिफायर चाहिए मुझे इसके ऊपर। बट जो ऐसे समझ में आ रहा है पार्ट 2 कि इस हफ्ते आपके लिए जो लकी है वो है आपका नेम और फेम। सो इस हफ्ते आप जो भी चीज़ शुरू करेंगे, जो भी काम करेंगे, उसके लिए नेम और फेम आपको मिलेगा। बट अब आपको ये समझना है कि आप कैसा काम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो बस वही बात है कि अब आप किसी का खून करके भी फेमस हो सकते हैं और किसी का जीवन बचाकर भी फेमस हो सकते हैं। चॉइस आपकी है कि आपको क्या करना है, ठीक है। Tower with lovers, 8 of wands with 2 of swords और with queen of cups। So ये दोनों कार्ड पहले वाले पाइल में भी आए थे, बट यहाँ पर फीलिंग बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। दिख रहे हैं सारे कार्ड्स? नहीं दिख रहे हैं, ओके। इनको मैं थोड़ा सा दूर करूं। आई होप आप दिख रहे होंगे। अब दिख रहे हैं ना? हाँ, अब दिख रहे हैं। लाइट भी एडजस्ट किया मैंने भी। सो आपका ये जो फेम और नेम आने वाला है वो अचानक से ऐसा हो सकता है। कुछ इस हफ्ते में आपके भाग्य में कोई बहुत बड़ा बदलाव लिखा है, जिसकी वजह से सब कुछ बदल जाएगा। और ऐसा समझ में आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोग जो ये देख रहे हैं वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। सो अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं जहाँ से आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो ये हफ्ता आपको वो चांस दे रहा है। ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से आप ऐसे रिलेशनशिप से बाहर निकल सकते हैं। और वो रिलेशनशिप कैसा भी हो सकता है, वो रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है, वो बिजनेस रिलेशनशिप हो सकता है, किसी भी तरीके का रिलेशनशिप हो सकता है। तो और ये चीज़ अचानक होगी, अचानक से अगले एक हफ्ते में आपको कोई न्यूज़ मिलेगी, आपको कोई खबर मिलेगी, आपको कोई बात पता चलेगी। ऐसा लगता है कि कुछ सुनाई देगा। सो अपने सुनने अपना कान आँख नाक खुला रखिएगा। ये चीज़ जो बदल रही है ये आपके अच्छे के लिए बदल रही है, ठीक है। तो वो आपको उसके ऊपर कुछ डिसाइड करना है। कोई चीज़ है जो आपके जीवन को बदल रही है, चीज़ें बदल रही हैं, आप चीज़ें अलग तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। और जो इस बदलाव का जो एंड रिजल्ट है वो है आप में बदलाव। आप अपने आप में, आपके अंदर बदलाव आएगा। आपको ये समझ में आएगा कि आपको आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आप अपने अच्छे के लिए लेंगे। और ये फेम आपके इस डिसीजन पे इफेक्ट करेगा, ठीक है। ठीक है पायल, टू मैंने चीज़ें क्लियरली बताई है आपको या नहीं, मैं वो सोच रही हूँ। अगर कोई एग्जाम्पल समझ में आए मुझे तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए आप किसी बिजनेस में हैं और आपको अपने बिजनेस पार्टनर पे भरोसा नहीं है। मतलब बिजनेस शुरू तो हो गया, बट बिजनेस में कोई
बट कहीं पर ऐसा लगता है कि कुछ जो है, कुछ कोई ऐसी चीज़ है जो ठीक नहीं है, तो आपको अपने बिजनेस पार्टनर पे भरोसा नहीं है। तो ये जो कुछ ऐसा होगा, मान लीजिए कि ऐसा हुआ कि कुछ डिसीजन ही ले लिया आपके बिजनेस पार्टनर ने, जिससे कि आपको ये समझ में आया कि ये तो भाई, अब मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। तो ऐसा होगा, ऐसा कोई हाँ, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आया मेरे जहन में। सो अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी और मैंने किसी और आउटसोर्स किया था, किसी कंपनी को बोला था कि मेरा ये काम कर दो, और उन्होंने वो काम करना शुरू किया। ठीक है, मेरे लिए एक वेबसाइट बनाना था, तो उन्होंने वेबसाइट बनाना शुरू किया और उन्होंने पहला प्रूफ मुझे भेजा देखने के लिए कि ये सही है कि नहीं। तो मैंने क्या किया कि पहला जो लाइन था जो उन्होंने लिखा था कंटेंट, उसको कॉपी पेस्ट किया और गूगल पे फाइंड किया, और वो पता चला कि वो ओरिजिनल नहीं है। वो ओरिजिनल नहीं है, और वो गूगल से पूरा एक एक शब्द गूगल से कॉपी किया हुआ है। तो कंटेंट जो था वो ओरिजिनल नहीं था। तो मैंने उनको ईमेल किया, मैंने उनको पूरा स्क्रीनशॉट लगा के दिया, और उस टाइम फिर जो भी कंपनी का मालिक था, जो भी प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा था, उन दोनों से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि थैंक यू, आपने इतनी डिटेल में पूरा एक्सप्लेन किया है। अब हमारे पास पावर है कि हम उस कंटेंट राइटर को गलत प्रूफ कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से मैंने उनको एक डिसीजन जो बहुत दिनों से अटका हुआ था, जो वो चाहते थे कि वो कंटेंट राइटर, कहीं लोग बहुत सारे लोग कंप्लेन करते थे उस कंटेंट राइटर के लिए, लेकिन जस्ट मुंह से बोलते थे, कुछ लिखते नहीं थे, तो कुछ एक्शन नहीं हो पाता था। मैंने लिख दिया तो उनको एक सॉलिड प्रूफ मिला। तो ऐसा ही कुछ होगा आपके साथ कि ऐसे कुछ रिलेशन जो कि हल्के हैं, चाहे वो बिजनेस के हों चाहे वो पर्सनल हों, वो अचानक से, और आपको पता है कि वो रिलेशन बदलना है, आपको अचानक से मौका मिलेगा कि वो रिलेशन कैसे बदला जाए, आप डिसाइड कर पाएंगे। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको पुल आउट करे, पीछे खींचे, लेकिन आप सोचेंगे कि क्या सही है आपके लिए। सो ये हफ्ता डिसाइड करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। लक है आपके साथ, बट आपको आगे जैसे बढ़ना है, वो डिसीजन पे फर्क पड़ता है। आप कैसी चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं उस पे फर्क पड़ता है। देखिए हमारा कोई लकी कलर, पीस, इन स्टिलनेस द आंसर विल बी रिवील्ड। तो सीधे सीधे ऐसा लग रहा है आपका लकी कलर जो है वो पर्पल है और वाइट है। ये दोनों आपके लकी कलर हैं, वाइट और पर्पल। ठीक है, वाइट ज़रूर, पर्पल से भी कहीं ज़्यादा। अगर वाइट और पर्पल में चूज़ करना हो तो वाइट चूज़ करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे बाहर निकलिए, सनलाइट में निकलिए अगर कुछ आपको डिसाइड करना है तो। ठीक है, नंबर जो मुझे समझ में आ रहा है, नंबर आपके लिए लकी है नंबर 7 नंबर आपके लिए लकी है। ठीक है, मुझे इससे ध्यान नहीं है, बट शायद पाइल 1 के लिए भी 7 नंबर लकी था। बी हम्बल। सो ये बहुत ये वाले कार्ड्स ना, मुझे इम्यूनोलॉजी वाले कार्ड्स बहुत स्ट्रेट आंसर्स दे रहे हैं। ये जो भी कंडीशन आपकी आने वाली है, जिससे आप लोगों को कट ऑफ करने वाले हैं, इससे ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े से हार्श हो जाए, है ना, आपके शब्द थोड़े से तेज हो जाए, तो उस चीज़ का ध्यान दीजिएगा प्लीज़, है ना। वो आपको डिफेम दे सकता है, राइट। आपको, चलिए आपने डिसीजन तो सही लिया कि आपको उस इंसान को अपने लाइफ से किस तरीके से बाहर निकालना है, बट वो इंसान, अगर आप बुरी तरीके से बात करेंगे तो वो इंसान फिर जा के सबको बोलेगा इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तो वो डिफेम होगा।
वही आप बहुत प्यार से, बहुत अपनी सारे प्रूफ के साथ करेंगे तो वो फेम होगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस रखिएगा। और जो भी आप इस हफ्ते का जो भी लक है आपका, वो आपको अफेक्ट करेगा अगस्त में, अगस्त और सितंबर का टाइम में। तो कोई भी डिसीजन जो आप अभी ले रहे हैं, कोई भी चीज़ आप जो इस हफ्ते कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको अगस्त और 8 नंबर भी आपके लिए सही हो सकता है, अगस्त और सितंबर में पता चलेगा, ठीक है। बस सीक्रेट एडमायरर, कुछ तो सीक्रेट आपको पता चलेगा यहाँ पे, कुछ तो है जो आपको आभास है, और वो चीज़ एकदम सामने क्लियर आएगी, ठीक है, इस हफ्ते। लव, हो सकता है ये जो टावर मोमेंट है वो रिलेशनशिप में ही हो। अब वो हो सकता है वो लव रिलेशनशिप हो जाए, या फिर कोई और रिलेशनशिप हो, बट वो रिलेशनशिप है, ठीक है। रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी, सो ये हफ्ता बहुत अच्छा है अपने आप को एक्सप्रेस करने का और प्यार से एक्सप्रेस करने का। तो गुस्सा एक्सप्रेस ना करें, प्यार एक्सप्रेस करें, ठीक है। चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ, टावर, कुछ तो है पाइल 2 जो एकदम मेजरली बदलने वाला है, ठीक है, और बदल के आपको आपका सपना पूरा करने वाला है। तो पाइल 2, कुछ लोगों, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि अपना पूरा का पूरा करियर ही बदल रहे हैं, ठीक है। एकदम से अचानक से आपने एक नई शुरुआत की, क्योंकि ये हफ्ता जो है वो आपके नए शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर ये चीज़ मैं दूसरे तरीके से लूँ, एक दूसरा एग्जाम्पल दूँ आपको, तो आपकी एक कॉलिंग है, आपका मन अंदर से कर रहा है कुछ और करने का, जो कि आपका सपना है, ठीक है, लेकिन आप कर कुछ और रहे हैं। तो जो आप बेमन कर रहे हैं उसको आप छोड़ करके इस हफ्ते आप वो शुरू करेंगे। इस हफ्ते आपका भाग्य आपको ये चांस देगा कि आप वो शुरू करिए जो आपके मन का है, ठीक है। आप इंजीनियर हैं, अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, लेकिन आप टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं। ये एग्जाम्पल बहुत आता है मेरे मुंह पे, बट आ रहा है तो बता रही हूँ। लेकिन आप टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, आपको पसंद वही है, लेकिन आपने पढ़ाई तो इंजीनियरिंग की है और आप बहुत अच्छा कमा रहे हैं उसमें, ठीक है। तो ये हफ्ता आप अपना टैरो कार्ड रीडिंग का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप पूरा फोकस अपने सपने पर कर रहे हैं, ये आप पूरा बदल रहे हैं। आपने जो बचपन से पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, वो सब आप बदल रहे हैं और आप उसको टैरो कार्ड में डाल रहे हैं। तो ये हफ्ता आपको अपने सपने को चेस करने के लिए, और एकदम बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है वो, चेंज और पॉजिटिव चेंज है। तो उस चेंज से डरिएगा मत, चेंज जो है वो पॉजिटिव है। बस डिसीजन समझ के लेना है, कौन सा स्टेप कब, कितना पानी डालना है प्लांट में, कौन सी ज़मीन पर डालना है, ये सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। तो जो भी आप काम शुरू कर रहे हैं उस काम का सही नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। रिकॉग्निशन, लोग आपको जानेंगे, लोग आपको पहचानेंगे। तो अगर आपको बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करना है तो ये हफ्ता बहुत लकी है, आपको आपका नेम फेम बहुत अच्छे से बढ़ेगा ये हफ्ते, ठीक है। मेजर चेंजेस टू ओवरकम, सो जो भी चेंज है ये जो भी चेंज है आपका यहाँ पर और यहाँ पर, ये जो भी चेंज है ये आप अच्छे से हैंडल करेंगे। ये हफ्ता आपको समझ में आएगा कि ये चेंज लेकर आना है, मुझे मेरे मन का काम करना है, ठीक है। और वो चेंज हैंडल होगा, आराम से होगा, इतना आसान नहीं है लेकिन आराम से हो जाएगा। पहाड़ लग रहा है लेकिन आप पहाड़ चढ़ जाएंगे। सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। देखिए मैं तब से यही कह रही हूँ आपको कि आपके पास सक्सेस है पूरी तरीके से, आप जिस भी नेम है, फेम है, जो चाहते वो होगा। ये हफ्ते आप नई नींव रखिए, वो चीज़ पूरी होगी। बट बी अपना हर शब्द, हर चीज़, हर कदम सोच समझ के कैसे करना है, कैसे चलना है। नॉलेज पूरा होना चाहिए चीज़ शुरू करने से पहले, ठीक है।
और चीज़ शुरू करिए। अगर आपके मन में कुछ है तो वो शुरू करिए। पाइल 3 बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत अच्छी है। मतलब टावर है यहाँ पे, लेकिन वो अच्छे के लिए है, उसमें कुछ बुरा नहीं है। बदलाव है अचानक, लेकिन वो अच्छे का बदलाव है। ठीक है पाइल 3, चलिए हम आपसे मिलते हैं अपने अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने थॉट्स को, और या प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, सो दैट मैं और लोगों तक पहुंच सकूं, है ना। वही मेरा पर्पस है। मेरा पर्पस है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सकूं, उनको उस तरीके से हेल्प कर सकूं। तो प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना ध्यान रखिए। हम जल्दी ही मिलते हैं। चलिए अब चलते हैं हम पाइल 3 की तरफ। नमस्ते पाइल 3, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये चाबी चूज़ की है। ठीक है, ये इंट्यूटिवली चूज़ किया हुआ चार्म है। फिर हमारे पास ये कुछ टी लीव्स मैसेजेस हैं, ये भगवान की तरफ से मैसेजेस हैं। आपके पास ये एक्स्ट्रा कार्ड है, ये हमारा लकी टाइम, लकी बेसिकली डेट या लकी कलर बताएगा आपको। और ये हमारा भाग्य किस चीज़ में साथ दे रहा है इस हफ्ते, क्या है हमारे भाग्य में। ठीक है, क्या लकी है हमारे लिए। ठीक है, और ये है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अगर हमें और कुछ है तो हमें और एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। ठीक है पाइल 3, चलिए शुरू करते हैं। हम जगह पे रख रही हूँ ताकि नज़र आए आपको, शायद नज़र आ रहा है। तो ऐसा लगता है कि इस हफ्ते आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, चीज़ें क्लियर होंगी। अगर कोई चीज़ कहीं पर आप ऐसे बंधे हुए हैं तो रास्ता मिल जाएगा। अगर आप अपने आप को ऐसे बंधा हुआ फील कर रहे हैं ना, तो वो खुल जाएगा रास्ता। अगर कोई नया आइडिया भी आ सकता है जो कि यूज़फुल होगा। तो ये हफ्ते भाग्य आपके साथ आपको नया रास्ता दिखाने में मदद करेगा। ठीक है, देखते हैं हमारे पास कार्ड में क्या कहता है। ये हफ्ते क्या है कि एक मिनट रुकिएगा, मैं आती हूँ, बाहर कोई है। आई एम सॉरी पाइल 3,
सो यहाँ मैं वापस आ गई हूँ। मैं कैमरा नॉक नहीं करना चाह रही थी, इसलिए ठीक से अपनी चेयर रख रही हूँ। तो ऐसा समझ में आता है पाइल 3 कि आपको किसी चीज़ का रास्ता मिल नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा है नहीं कि रास्ता है नहीं और रास्ता आपको पता नहीं है। आप बस किसी चीज़ से बंधे हुए हैं। तो इस हफ्ते भाग्य आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप अपने आप को उस बंधन से बाहर निकालें और रास्ते में आगे बढ़ें। ठीक है, तो इस हफ्ते आपका पैशन है ना, वो काफ़ी हाई होगा, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है आपके पैशन का। आपके शब्द जो आप यूज़ करेंगे इस हफ्ते, वो आपके लिए भाग्यशाली हैं। तो सोच समझ के यूज़ करिएगा। ठीक है, जो बोलेंगे वो हो जाएगा, वो मतलब भगवान की देन है। तो समझ के सोच कर बोलिएगा कि क्या बोलना है, क्योंकि आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा। ठीक है, और आपको इस हफ्ते ये भी है कि अथॉरिटी भी मिलेगी। लोग आपके पास आके राय लेंगे, सलाह मशवरा लेंगे। ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे जॉब में हैं जहाँ पर एक्चुअली आपको लोगों को सजेशन देना होता है। स्टार, 3 of Cups एंड शैडो साइड। सो हाँ, पाइल 3 कुछ तो है ऐसा जो आपको रोक कर रखता है आगे बढ़ने से, कहीं से आगे बढ़ने से। वो आपके मन का डर है। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है, वो ये है कि अब आप करना कुछ और चाहते हैं और आप कर कुछ और रहे हैं समाज के कारण। ठीक है, तो ये हफ्ते भाग्य आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ऐसा रास्ता दिखा रहा है जिससे आप वो करेंगे। आप समाज के बंधनों से छूट के आप वो करेंगे जो आप चाहते हैं। आप अपने डर को ओवरकम करेंगे। ठीक है, और आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा। जब आप देखेंगे कि आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको लोग सपोर्ट करेंगे, लोग जानेंगे, पहचानेंगे। अपने आप को पॉपुलर करने के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है। पाइल 2 में भी ऐसा लग रहा था, पाइल 2 में भी ये कार्ड था, पाइल 3 में भी ऐसा है कि अगर आपको अपने आप को एडवर्टाइज करना है, लोगों के बीच आपको अपने आप को दिखाना है, तो ये हफ्ता बहुत अच्छा है। लोगों से बात करिए, मिलिए जुलिए, अपने आप को दिखाइए, अपने काम को दिखाइए। ये हफ्ता लकी है आपके लिए, आपको लोगों को दिखाने के लिए। अपने आप को दिखाइए, शो ऑफ करिए, अपने आप को शो ऑफ करिए और उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलेगा। अपने डर से बाहर निकलिए। ठीक है, आप बहुत अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल, आप बहुत अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। आप एकदम खड़े खड़े आपके मुंह से शब्द जो निकलते हैं लोगों को हंसाते हैं, बहुत अच्छा हंसाते हैं। लेकिन आपको स्टेज फेयर है, तो आप 4 लोगों के बीच में जो कंफर्टेबल हैं उनसे तो आप बात कर लेंगे, लेकिन आप स्टेज पे खड़े होकर स्टैंड अप कॉमेडी नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने डर से उभरिए, क्योंकि वो स्टैंड अप कॉमेडी आपको फेमस बनाएगी। आपका सपना भी है वो, आपकी स्किल भी है वो। तो अपने स्टेज फियर से ऊपर उभरिए। लोग आपको सपोर्ट करेंगे, लोग आपको जानेंगे, लोग आपको वाह वाह करेंगे। अपने फियर से ऊपर हटिए, ऊपर बढ़िए। आप चीज़ें हैंडल कर सकते हैं, आप ट्राई करिए। ये हफ्ते आपको, आप स्टैंड अप कॉमेडियन हैं,
आपको मौका मिल सकता है, छोटे लेवल पे ही सही। ऑफिस में ही किसी ने बोला अरे वाह आप तो इतनी अच्छी कॉमेडी करते हैं, आप क्यों नहीं, आज ऑफिस डे है, कंपनी डे है, आप अपना एक शो करिए, नई शुरुआत है, करिए, ये हफ्ता आपको रास्ता मिल रहा है, अपने डर को ओवरकम करिए। सो आपके लिए कर्म और भाग्य बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा है। अगर आपने अपने फियर को ओवरकम किया तो ये जो रास्ता भाग्य आपको दिखा रहा है, आप उसको चूज करके फेमस बनेंगे। ये आपका भाग्य है, फेमस होना आपका भाग्य है, लेकिन आपको आपके डर से उभरना है। ठीक है, आपके पास पूरा सपोर्ट है। पाइल 3 बहुत क्लियर मैसेज है, डर से ऊपर उभरिए, आपके पास सपोर्ट है। डर को फेंक दीजिए एक कोने में, कोई कंफ्यूजन सर में आने ही मत दीजिए। ये हफ्ता आपके लिए है, आपको ये समझने के लिए है कि आप जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो मन में है वो सही है। बीच में डर को मत आने दीजिए। ठीक है, देखें क्या मैसेज है हमारे पास। अटेंड टू द डिटेल्स। समहाउ मुझे ये देखकर लग रहा है कि इस हफ्ते आपको लोग आपको जानेंगे, लोग आपको देखेंगे, लोग आपकी ख्याति होगी। ठीक है, अगर आप इस भीड़ भाड़ जंगल से ऊपर उठे तो, और वो आप ऊपर कैसे उठेंगे, अपने डर से ऊपर उठ के। ठीक है, ये जो आपका शैडो साइड है उसको हटाकर जो लाइट साइड है उसको यूज करिए। ठीक है, देखिए आपका कोई लकी नंबर, लकी कलर, compassion, resolve your conflicts with compassion, grounding, sink your root deep, connect them to the heart of the earth. So हाँ, ग्राउंडिंग की तो आपको ज़रूरत है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत फियर दिख रहा है आपके अंदर। तो अपने आप को अगर आप ग्राउंड करेंगे तो आपको अपने ऊपर ना भरोसा होगा। ग्राउंडिंग के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। पहले तो प्रैक्टिकली आपको अपने आप को भरोसा दिलाना है। अब आप स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, लेकिन आप 10 लोगों के सामने खड़े नहीं हो पाते। क्यों नहीं खड़े हो पाते? क्योंकि आपको ऐसा लगता है लोग क्या बोलेंगे, ये तो नॉर्मल नहीं है। रेड कलर लकी है आपके लिए, ठीक है, ये तो नॉर्मल नहीं है, तो लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या करेंगे, उस सोच से ऊपर उठिए। नॉर्मल और एबनॉर्मल क्या होता है, ये एक डेफिनेशन हमने बना रखी है, राइट। जो हम चाहें वो ही नॉर्मल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या नॉर्मल कहती है, वो किसी और की डेफिनेशन है। नॉर्मल जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। जो आप हैं वो आप हैं, वही नॉर्मल है, ठीक है। तो अपने डर से ऊपर उठिए, अपने आप से थोड़ा सा प्यार से बात करिए। आपके दिल और दिमाग में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, उसको रिजॉल्व करिए, ठीक है। सही रास्ता समझिए, ठीक है। नंबर 1 आपके लिए लकी है और नंबर 5 आपके लिए लकी है। सो पाइल 3 नंबर 1, नंबर 5 और रेड कलर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास इसमें कुछ मैसेज है। फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, पैशन, लव और हेट। तो हाँ, मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप में फियर भी है, बट आप में यहाँ पर पैशन भी है। आप फियर के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब ये हफ्ते आपको रास्ता मिल रहा है आगे बढ़ने का, स्टार होने का, लोगों के बीच आने का। तो अपने डर को कंट्रोल में रखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। आपको पता है आग को कैसे कंट्रोल करना है। जैसे आप समझ जाएंगे कि आग को कैसे कंट्रोल करना है, तो आप आग से चीजें जलाने के बजाय खाना पकाना शुरू करेंगे, ठीक है ना। आग हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में यूज कर सकते हैं। आप अपने डर को
पॉजिटिव कैसे यूज़ कर सकते हैं वो आप सोचिए, ठीक है। विक्ट्री इन सम एंडेवर है यहाँ पे विक्ट्री। आप डर से आप हटिए ऊपर, आपको विक्ट्री मिलेगी, है विक्ट्री आपके उसमें। 5 नंबर, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन विद द डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर, ऐसे ब्लैक कलर भी आपके लिए लकी हो सकता है। कुछ लोग बहुत क्रिटिकल हो सकते हैं आपके लिए, वो लोग बुरे नहीं है, ठीक है। ऐसे होता है ना, निंदक नियरे राखिए, सो उनसे आप कुछ लर्न करिए और अपने आप को इम्प्रूव करिए। डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस, आपको बहुत ज़रूरत है अपने डर से उभरने की, बहुत ज़रूरत है अपने डर से उभरने की। ग्रीन कलर, रेड और ग्रीन कलर भी लकी है आपके लिए। तो डर से उभरना है, बाहर जाइए, वॉक पे जाइए, अपने आप से बात करिए, अपने आप से अपने कंपैशनेटली बात करिए, अपने आप को अपने देखिए कि अपने ऊपर हार्श मत होइए, ठीक है ना। कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी, थोड़ा सा ये है, यहाँ पर भी मुझे लगा फायर और यहाँ पर लाइटनिंग। तो आपको पता है कि आपको अपने चीज़ को कैसे यूज़ करना है, उसको सही तरीके से यूज़ करिए। आप उस चीज़ से आग भी लगा सकते हैं, उसी आग से सब कुछ जला सकते हैं, उसी आग से खाना पका सकते हैं। इस हफ्ते आपके पास रास्ता है ये समझने का, ये जानने का कि आपको कैसे उस आग को कंट्रोल में रखना है, कैसे उस डर को कंट्रोल में रखना है। ये डर आपकी क्वालिटी को दबा सकता है, ये इसको ओवरशैडो कर सकता है, और यही डर को ओवरकम करके आप चमक सकते हैं, ठीक है। पायल 3, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हम जल्दी ही मिलते हैं, ठीक है। नमस्ते।